प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे सूर्य के दृष्टि के द्वारा प्राप्त होने वाले फलों की। जैसे कि सूर्य जिस घर में बैठा होता है वहाँ के तो फल देता ही है, उसकी दृष्टि किस घर पर पड़ रही है और वहाँ पर वो किस प्रकार के फल देगा, क्योंकि दृष्टियों के फल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी ग्रहों को अपनी सूर्य से लेकर राहु केतु तक 7वीं दृष्टि प्राप्त है। अब यहाँ 3 ग्रह ऐसे आ गए, जैसे मंगल को 4वीं और 8वीं अलग से प्राप्त है, बृहस्पति को 5वीं और 9वीं प्राप्त है, शनि को 3री और 10वीं प्राप्त है। आज हम सिर्फ बात करेंगे सूर्य की 7वीं दृष्टि की, और इसी क्रम में लगातार वीडियो आते जाएंगे। सूर्य के बाद चंद्र, मंगल, बुध, इन्हीं सब की दृष्टियों के फल आपको बताए जाएंगे। देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा है। देखिए, मैंने यहाँ सूर्य मार्क कर दिया, ये 7वें घर में। आपको शुरू से सिखाता आ रहा हूँ, घर हमेशा यही इसी क्रम में रहेंगे। पहला घर यही होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इसी क्रम में घर रहेंगे प्रत्येक कुंडली में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कुंडली में पहले से यहाँ सूर्य दूसरे घर में लिखा हुआ था। आपकी कुंडली में किसी भी घर में हो सकता है, 1 से लेके 12 तक किसी भी घर में बैठा हो सकता है। तो अब दूसरे घर से वो दृष्टि कहाँ डाल रहा था? 7वीं दृष्टि, यानी हम यहीं से गिनना शुरू करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 8वें घर पर डाली। यानी सूर्य दूसरे घर के फल तो देगा और 8वें घर से दृष्टि के भी फल देगा। अब हम शुरू करते हैं कि पहले घर पे अगर दृष्टि डालेगा तो क्या फल देगा। देखिए, सूर्य अगर आपके 7वें घर में, जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है, अगर आप अपनी कुंडली लीजिए और उसमें देखिए, अगर आपके 7वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य है तो वो पहले घर पर दृष्टि डालेगा। कैसे डालेगा? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ पर बैठा होगा वहीं से गिनना है, और जहाँ 7 नंबर खत्म होता है वहाँ पर आपकी दृष्टि होगी। देखिए, मैंने कहा था सूर्य को 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो जब सूर्य 7वें घर में बैठा हुआ हो और पहले घर पे उसकी दृष्टि होगी तो कैसे फल होंगे? तो ऐसे में जो जातक होगा वो राज्य पक्ष से सम्मान प्राप्त करेगा, पिता और परिवार के प्रति आदर का भाव रखेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में उसके कलह रहती है। इसी कारण उसका स्वभाव उग्र होता चला जाता है। अच्छा, ऐसा जातक पूजा पाठ आस्था में विश्वास करने वाला होता है। ऐसा जातक साधु स्वभाव होने पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित रहता है। अब हम बात करेंगे कि अगर दूसरे घर पे दृष्टि पड़ रही हो सूर्य की, तो अगर 8वें घर में बैठेगा तो दूसरे घर में दृष्टि होगी। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर दृष्टि हो गई। यानी आपकी कुंडली में अगर सूर्य 8वें घर में बैठा है तो आप देखिए दूसरे घर पे दृष्टि डालेगा तो कैसे फल देगा। तो ऐसे जातक की नेत्रों की ज्योति कम होती है, जातक सहनशील होता है। जातक जितना श्रम करता है उतना उसे फल नहीं मिल पाता प्रायः। अब ऐसे जातकों का सहयोगियों से भी विरोध रहता है। जातक जमा धन परिस्थितिवश खर्च कर देता है। अब हम बात करेंगे कि तीसरे घर पे दृष्टि हो तो, अगर 9वें घर में आपका सूर्य बैठा है, यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है, तो उसकी दृष्टि तीसरे घर पर यहाँ पर पड़ेगी तो कैसे फल होंगे? तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से, यानी अपने प्रयासों से राज्य अधिकार प्राप्त कर लेता है। जातक उद्यमी, पराक्रमी तथा मेहनती होता है। ऐसे जातक में नेतृत्व करने की क्षमता का गुण होता है। अब यहाँ मैं जातक और जातिकाओं दोनों का ही वर्णन कर रहा हूँ, आप इसे खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ऐसे जातक में नेतृत्व करने का गुण होता है, लेकिन ऐसे जातक को मनमानी करने की भी आदत होती है।
अब ऐसे जातक के बड़े भाइयों के सुख में कुछ कमी रहती है। बड़े भाइयों का ना होना, होकर मर जाना या जीवित होते हुए दोनों का एक साथ तरक्की ना कर पाना, आपस में ना बनना, इस प्रकार के फल अनुभव में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि सूर्य यदि चौथे घर पर दृष्टि डाल रहा हो तो कैसे फल मिलेंगे। अगर वो 10वें घर में यहाँ पर आपकी कुंडली में बैठा है तो उसकी दृष्टि चौथे घर पर हुई। अब कैसे फल मिलेंगे, तो ऐसे जातक के बाल्यकाल जो है वो कष्ट में व्यतीत होता है, युवा काल में सुखों में वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक स्वाभिमानी तथा उग्र स्वभाव का होता है। अब ऐसे जातक नौकरी तथा राजनीति में सफल होते हैं, या तो वो नौकरी करें या राजनीति में जाएंगे तो भी वो सफलता प्राप्त करेंगे। अब यदि अशुभ प्रभाव में हो, यहाँ पर बैठा सूर्य अशुभ प्रभाव में हो और वो यहाँ पर दृष्टि डालेगा ही डालेगा अपने से 7वें घर में यानी चौथे घर में, सुख के घर में, और वो अशुभ प्रभाव में हो तो माता को कष्ट होगा और यौवन काल में कुछ दुख अनुभव में आते हैं। हम बात करेंगे कि 5वें घर पे अगर दृष्टि डालेगा सूर्य तो कैसे फल देगा। अगर आपके कुंडली में 11वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य, देखिए 11वें घर में यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि 5वें घर पर होगी, यहाँ 7वीं दृष्टि 5वें घर पर बैठेगी, तो फिर वो कैसे फल देगा। तो ऐसे जातक उच्च पद और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें उच्च वाहन मिलता है, अच्छे मित्र मिलते हैं, लेकिन बड़े भाई नहीं होते क्योंकि 11वां घर अपने से बड़ों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर वो, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर वो थोड़े से बड़े भाइयों के सुखों में कमी देगा। अब अगर पाप प्रभाव में हो यहाँ पर सूर्य तो संतान अल्पायु होती है, क्योंकि ये 5वां घर संतान का भी है। यहाँ से अगर उसने 7वीं दृष्टि डाली और पाप प्रभाव में है तो संतान पर भी असर डालेगा, यानी पाप प्रभाव में होगा तो संतान अल्पायु होती है और मित्र भी उसके विश्वास पात्र नहीं होते। अब हम बात करेंगे कि यदि 6ठे घर पे यहाँ पर वो दृष्टि डालेगा सूर्य अगर, तो अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में यहाँ पर बैठा है, इस जगह आप देखिए 12वें घर पे यहाँ अगर बैठा है सूर्य तो उसकी 7वीं दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आई, 6ठे घर पर आई। ये रोग ऋण शत्रु का घर है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जातक अपने शत्रुओं के लिए काल होता है, शत्रु उसके सम्मुख टिक नहीं पाते। अब यहाँ पुरुष राशि का सूर्य हो, यानी यहाँ पर जो भी राशि है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और बेसिक सीख लीजिएगा। कम से कम पार्ट 1 से 6 तक के वीडियो अगर आप देख लें, समझ लें, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि यदि पुरुष राशि का यहाँ पर सूर्य हो और वो दृष्टि यहाँ डाल रहा है तो जातक कामुक होगा, अकारण क्रोध करने वाला होता है। अब यदि जातक राज्य कर्मचारी हो तो उच्च अधिकारियों से उसकी अनबन बनी रहती है, अपने बॉस से अनबन बनी रहेगी। अब यहाँ अगर वो स्त्री राशि का हो, ये आपको समझा चुका हूँ, आप 1 से 6 देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्त्री राशि का अगर सूर्य हो और वो यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है 6ठे घर पर, तो जातक जो है मीठी बोली बोलने वाला होता है और मीठी बोली बोलकर वह अपना काम निकालने में माहिर होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 7वें घर, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर की। आपको आसानी से मेरे वीडियो तक पहुंच सकें आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।